पौलुस रसूल कहता है, हम जानते हैं कि जब हमारे खेमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा। गौर से सुनिए, जमीनी जिंदगी को पौलुस रसूल एक खेमे से तशबीह देते हैं। आपने कभी टेंट देखा हो, खेमा देखा हो? शादी के ऊपर भी हम खेमा लगाते हैं। और क्या होता है कि वो खेमा बारिश का और आंधियों का और तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही बारिश आई, खेमे वाले क्या हो गए? परेशान हो गए। और वो परेशान क्यों हुए? क्योंकि खेमा लगा हुआ है और खेमा आरजी है और खेमा नाजुक है। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल अपने बदन को, जमीनी जिंदगी को खेमे से तशबीह देता है। और जमीनी जिंदगी जितनी मर्जी जोरावर क्यों ना हो, जमीनी जिंदगी कितनी मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन ये खेमे की तरह गिर जाएगी। और पौलुस रसूल को कॉन्फिडेंस है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चर्च को, कलीसिया को कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरे खेमे का घर गिर जाएगा। वो अपने आप को इस दुनिया में परदेसी की तरह ट्रीट करता है, अपने आप को इस दुनिया में मुसाफिर की तरह ट्रीट करता है, अपने आप को यह कहता है कि मैं इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हूं। और सुनिएगा, जो परदेसी होता है वो क्या करता है? सबसे पहला काम, हाँ, क्या करता है? हाँ, परदेसी का क्या पहला काम होता है? हाँ, हाँ, परदेसी पहला काम क्या करता है कि परदेसी जिस मुल्क में जाता है वहां से उसका दिल अपने मुल्क की तरफ लगा रहता है। और उस मुल्क के लिए वो क्या करता है? मेहनत करता है, पैसा बेचता है ताकि मैं पीछे आऊं और मैं सुकून के साथ जिंदगी गुजारूं। परदेसी क्या करता है? जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के बारे में वो नहीं सोचता, वो अगले मुल्क के बारे में सोचता है। वो अगले मुल्क के बारे में, अपने मुल्क को जिसको छोड़ के आया है उसके बारे में वो मेहनत करता है। पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि हम जमीन पर खेमे की तरह है और हमारा खेमा गिराया जाएगा। ये कब गिर जाए, किस वक्त गिर जाए, किन हालातों में गिर जाए, आप नहीं जानते। आप जमीन पर कमजोर हैं। क्या है? आप जमीन पर आप कमजोर हैं। आप जमीन पर लागर हैं, वीक हैं। आपके बदन पर बीमारी आ जाती है, फिर आप रोते हैं, फिर क्या करते हैं? आरज़ू करते हैं, मरने की ख्वाहिश करते हैं। बड़ी दफा लोग बीमार होते हैं, वो आरज़ू करते हैं मर जाएं हम। आपने सुना भी होगा, वो ख्वाहिश करते हैं, वो आरज़ू करते हैं। वो लोगों को कहते हैं, मेरी आरज़ू है अब मैं मर जाऊं, मैं इस बदन को छोड़ दूं, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। पौलुस कहता है कि हम खेमे के अंदर हैं और खेमा कब गिर जाए, किसका खेमा कब गिर जाए कोई नहीं जानता। लेकिन इससे पहले कि खेमा गिरे, एक और सवाल उठता है, मुझे क्या करना है ताकि मैं अपनी जिंदगी का वारिस हूं। और पौलुस कहता है, सुनिएगा, कहता है हमें एक आसमान पर एक बिल्डिंग मिलेगी जो हाथ की बनाई हुई नहीं, हाथ की। आए दोबारा से पढ़ते हैं,
हमारे खेमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमें खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, हाँ, बल्कि अब्दी है। अभी गौर से सुनिएगा, वो लोग हम सोच रहे हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं कि बुजुर्ग क्यों मर गए, लेकिन बुजुर्ग का खेमा गिरा है। बुजुर्ग का अब्दी मकान में दाखिल होने का सबब ये है कि खेमे को छोड़ना। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ईमानदार खेमे को छोड़कर हमेशा की अब्दी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है, अब्दी जिंदगी के अंदर। और ये कब होगा? जब खेमे को छोड़ेंगे। कुछ लोग खेमे को नहीं छोड़ना चाहते, और पौलुस कहता है मरना नफा है और जिंदा रहना कब है? कब? जब यीशु को आपने कबूल किया होगा, फिर आप आरज़ू भी करेंगे आसमान की। गुनाहगार मरना नहीं चाहता, वो नहीं। आप कभी किसी बुजुर्ग को मिले जो बड़ा बूढ़ा हो और सिगरेट पीता हो और नशा करता हो और नस्वार खाता हो और सारी गालियां बकता हो, अपनी बहुओं को गालियां बकता हो, अपने बेटों को गालियां बकता हो और बड़ी बड़ी गालियां देता हो, ताश कूटता हो, ताश खेलता हो, सारे काम करता, उनके बाबा मर, वो कहेगा तू मर, मैं क्यों मरा? क्यों? वो मरना नहीं चाहेगा। क्या वजह है? उसे डर है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उसको पता है मुझे आसमान पर घर नहीं मिलने वाला, मैं आग और गंधक की झील में जाने वाला। लेकिन ईमानदार खुदा का बंदा, छोटी जिंदगी है बड़ी जिंदगी है, वो आरजू करता है। अब सुनिए पौलुस की आरजू क्या है। दूसरी आयत में गौर से सुनिएगा। चनाचे हम इसमें कहराते हैं। कराना समझते हैं? कराना किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? हाँ, कराना किसे कहते हैं? हाँ, ऊंची बोलिए ना। हाँ, इधर बहनें रो रही, करा रही थी। पौलुस कहता मैं कराता हूं, मैं कराता हूं और बड़ी आरज़ू रखता हूं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाऊं। मेरी आरज़ू ये नहीं है कि मैं दुनिया में रहूं, मेरी आरज़ू ये नहीं है कि मैं दुनिया में रहूं, मेरी आरज़ू ये है कि मैं आसमानी घर से मुलव्वस हो जाऊं। गुनाहगार मरना नहीं चाहता, वो चाहता मैं इधर ही रहूं, वो चाहता मैं इधर अपना बेड ठीक करूं, इधर मैं जायदाद बनाऊं, इधर मैं प्रॉपर्टी लूं, मैं जुल्म करूं लोगों पर, मैं किसी भी तरह अमीर हो जाऊं। लेकिन पौलुस की आरज़ू ये है, वो कहता मैं आरज़ू करता हूं, मैं कराता हूं, मैं रोता हूं, मैं खुदा से कहता हूं कि अब मैंने इस दुनिया में नहीं जीना, मैं कराता हूं, मैं रोता हूं। कभी आपने किसी को रोते हुए देखा हुआ? किसके लिए? कि मैं आसमान पर जाना चाहता हूं। ईमानदार रोता है आसमान के लिए सिर्फ, गुनाहगार नहीं रोता। वो तो चाहता नहीं मेरा खेमा गिरे, वो तो चाहता मैं दुनिया में रहूं, मैं बूढ़ा होकर भी दुनिया में रहूं। कभी आपने किसी को रोते देखा हो आसमान के लिए? मैं एक खादम की बात बताऊंगा, सुनिएगा। वो मरने वाला था, लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे और दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे, तू जिए। उसने उनको बुलाया, उसने कहा मैं जीना नहीं चाहता, मैं अब यीशु के पास जाना चाहता हूं। आरज़ू करते, कभी किसी ने आसमान की आरज़ू की हो,
کہ خداوند میں اب پلوس کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں آرزو کرتا ہوں، میں کراتا ہوں، میں روتا ہوں۔ آرزو کرنا، بڑی دفعہ لوگ بڑی بڑی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، لیکن ایماندار آرزو بھی آسمانی چیزوں کی کرتا ہے کہ میرے پاس آسمان ہو۔ اس کی آرزو کیا ہے؟ سنیے گا، وہ کہتا میں کراتا ہوں، روتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند میں آسمان سے ملوث ہونا چاہتا ہوں۔ I want to see the heaven۔ بزرگ یہاں پر بیٹھ کر دعا کرتے تھے، خداوند میں آسمان پر جانا چاہتا ہوں۔ ایماندار کی آرزو ہے، خواہش ہے، ڈیزائر ہے لائف۔ ایماندار کی زندگی رونے کا نام نہیں، ایماندار کا مرنا جشن کا نام ہے، کیونکہ وہ خیمے کو چھوڑ کر، یاد رکھیے اگر کوئی تمبو میں رہتا ہو، ادھر دیکھیے میری طرف، تے تسی کہو گے یار یہ تے تمبو چ رہندا ہے، یہ تے غریب جہا ہے، تے اگر کسی نے محل بنایا ہوئے تسی کہو بلے بلے فلانے دے گھر گئے، بڑا سونا سی، بڑا پیارا سی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ادھر خیمے میں ہیں، آپ تمبو میں ہیں، یہ بدن تمبو کی مانند ہے۔ ہماری آرزو کیا ہے کہ ہم محل میں چلے جائیں۔ یسوع نے بھی کہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، میں تمہارے لیے مکان بنا رہا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کر رہا ہوں، تمہارے، اور میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ گناہگار مرنا نہیں چاہتا، ایماندار خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے۔ گناہگار بڑھا بھی ہوئے گا، کہے گا مینوں بچاؤ اور مینوں ٹیکے لگوا دو اور مینوں طاقت دے لواؤ، مینوں فلانے لواؤ اور مینوں ہاسپٹل لے جاؤ، چک کے لے جاؤ، جلدی نہ میں مر جاواں گا۔ لیکن ایماندار یہ جانتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، میں پردیسی ہوں، میں مسافر ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں پردیسی کی کوالٹی کیا ہے۔ ادھر دیکھیے، ادھر اگر ہم ادھر دیکھیے، ہم ادھر تقریباً دو ڈھائی سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، ادھر یہاں سے ہم اگر کوئی 250 لوگ ادھر کوئی انگریز بٹھا دیں، ہم سب سے وہ ملے گا؟ ہاں بولیے، میری طرف دیکھیے، ادھر ہم بیچ میں انگریز کو بٹھا دیں، ساری جماعت ہم میں وہ ملے گا؟ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن وہ ہم سے نہیں ملے گا۔ پتا آپ کو کیوں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں شاباش بولیے، شاباش بولیے، کون کہہ رہا ہے وہ دوسرے ملک کا؟ شاباش، اور کوئی بولیے، وہ یہاں کا نہیں، گڈ، اور کوئی جاننا تھے، وہ اصل میں یہاں کا نہیں ہے، اس کا ملک کیا ہے؟ وہ امریکہ کا ہے، اس کا یہ وطن نہیں ہے۔ اس کو یہاں پر کپڑے پہنا دے ہم، پھر بھی وہ ہمارے جیسا لگے گا؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا رنگ ڈیفرنٹ ہے، اس کے بال ڈیفرنٹ ہے، اس کا کلر ڈیفرنٹ ہے، اس کا قد ڈیفرنٹ ہے۔ غور سے سنیے، ایماندار اس دنیا کے اندر آپ اس کو جہاں پر مرضی بٹھا لیں، لوگوں کے درمیان بٹھا لیں، شادی میں بٹھا لیں، میموریل سروس میں بٹھا لیں، اپنے گھر میں بٹھا لیں، کہیں پر بھی بٹھا لیں، وہ دوسرے لوگوں سے مختلف لگے گا، کیونکہ وہ آسمانی ہے اور وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ تجھے گالا کٹ دے ہوندے، وہ گالا نہیں کٹدا ہوئے گا۔ دوسرے لڑائی کرتے ہوں گے، باہر لڑائی ہوگی، بڑیاں نے بھی ڈانگا پھڑیاں، کئیاں نے اٹھا پھڑیاں، کئیاں نے گالا، کوئی متیرا پھڑیاں، لیکن وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، چھوڑو،
ओए अब्बा तू ते शराफत दे विच ही मरवा दिता। वो कहेगा नहीं 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 नहीं। या लोग शराब के पैक लगाएंगे, वो कहेंगे अपी, वो कहेगा नहीं 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 मैंने नहीं पीना। कई कहते चल नच ला हुण केड़ा वेख रहा गाने ते नच, वो कहेगा नहीं 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 नहीं। हाँ क्यों? वाई? क्यों? क्यों? जिस तरह गोरा नहीं हमारे जैसा हो सकता, इसी तरह ईमानदार दुनिया जैसा नहीं हो सकता। उसकी आरज़ू है, उसकी ख्वाहिश। लोग कहते ओ छाड़े परा दुआ ना करया कर, वो कहेगा तू ना कर मैं तो करांगा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, वो तू की चर्च जाना है, वो कहेगा तू ना जा मैं तो जावांगा। वो डिफरेंट पर्सन है। उसको अपनी जिंदगी में उसका एक ही मिशन है कि यीशु का नाम जलाल पाए। हमारी सुनिए मिलके बोलिए कि ये मेरी पलूस कहता मेरी आरज़ू है। बोलिए ना कि मैं आसमानी घर से क्या हो जाए। हाँ मैं आसमानी घर में चला जाऊं। सुनिएगा, वो आसमानी घर के लिए रो रहा है, करा रहा है। और जो आसमानी घर में जाते, सुनिए, पढ़ना चाहते हैं उनको क्या मिलेगा? कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? सुनिए, तीमुथियुस का खत, तीमुथियुस का खत। अब जो आरज़ू करते हैं उनको मिलना क्या है? सुनना चाहते हैं? हाँ, जो आरज़ू करते हैं, जो डिजायर करते हैं, जो लॉन्गिंग करते हैं, उनको मिलना क्या है? दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 7वीं आयत सुनिए गौर से बेटा, सारे गौर से सुनिए। लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका जिस तरह इन्होंने लड़ी, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। सुनिए आगे, मैंने ईमान को महफूज रखा आइंदा के लिए। किसके लिए? सारे बोलिए, मिलके बोलिए, आइंदा के लिए। मिलके बोलिए जरा, ऊंची बोलिए जरा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। ताज सारे ही पाना चाहते हैं, लेकिन मरना सारे नहीं चाहते। पौलुस रसूल कह रहा है, मेरे लिए आइंदा के लिए ताज है। आप कैसे गुनाहगार क्यों नहीं मरना चाहता? गुनाहगार के लिए आग है, ईमानदार के लिए ताज है। उसकी आरज़ू नहीं है। कहता मेरे लिखा है रास्तबाजी का ताज है। आप गौर से सुनिए, जो आदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। गौर से सुनिए, और सिर्फ मुझे ही नहीं, इधर देखिए, पौलुस कह रहा है सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के, हाँ किनको? उन एल्डर कबाल को भी, उन सब को जो उसके ज़हूर के, सारे बोलिए क्या है? आरज़ूमंद है। आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? इधर देखिए, मेरी तरफ गौर से। आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जीना काम नहीं है, रोटी खाना काम नहीं है, बच्चे पालना काम नहीं है। रोटी खा ली, बच्चे पाल ले, बच्चे ਨੂੰ पढ़ा लेना, एक कोई काम नहीं। जो कई लोग बच्चे पढ़ा लेन बड़ा फखर करते, बल्ले बल्ले साडे बच्चे बड़े बड़े लिखे, तो दिल करे वो बच्चे वध के ते गैर मसीही हो जान।
उनको कलाम की तालीम ही नहीं दी, उनको चर्च का रास्ता ही नहीं दिखाया। वो बच्चियां बड़ी हुई, माँ बाप उनको स्कूल छोड़ते गए, काले ते उन्होंने चर्च का राह नहीं बहाया। वो पढ़ लिख गईयां, उन्होंने यीशु का पता ही नहीं, किसी ने उन्होंने फड़िया ते गुमराह कर दिया। ये कोई काम नहीं है बच्चे पढ़ाना, खाली अपने बच्चों को और अपने आप को यीशु से मिलाना काम है। हमारे लोगों के साथ क्यों? क्योंकि वो दिल किते प्यो भी डिगा है ते मां बेचारी की सारियां मुसीबतां चुके किवें। आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, ये खैमा गिर जाएगा एक दिन। तुसी दसो, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਖੈਮੇ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? हाँ क्यों? उसके अंदर पायदारी नहीं है। और जो शादी का मेन होस्ट होता है वो बड़ा परेशान होता है, कहता वेखो जाके यार कितना को बदल आया है, ज्यादा तो नहीं आया। और बाज दफा इतनी बारिश होती है कि लोगों को खाना भी नहीं खिलाया जाता और खाने में भी पानी पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलेगा कि कब बारिश आ जाए और आप धर्म भरम हो जाएं, मौत की बारिश कब आ जाए आपकी जिंदगी के ऊपर। जो लगा रहा है उसको बारिश का पता नहीं, आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं आपको मौत का पता नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने यीशु को कबूल कर लिया, आप आसमान पर जाने की ख्वाहिश करेंगे। फिर आप कहेंगे खैमा जो मर्जी डिगे, मेरे वास्ते आसमान ते बिल्डिंग तैयार है, मैनू परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा यीशु ने मेरे वास्ते सब कुछ तैयार किया है। तो मैं आपके लिए ताज है, एक उधर ही पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं हम जाएंगे। सुनिए, जिनके पास खुदा का कलाम है, छठी आयत बड़ी पावरफुल है। बस हमारी हमेशा खातर जमा रहती है और ये जानते हैं, और हाँ ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, मिलके बोलिए बदन के, सारे बोलिए जरा, बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से जला वतन है, परदेसी हैं। कभी आपने परदेसियों की तरह जिंदगी गुजारी हो, या आप इस तरह जिंदगी गुजारते मरना ही नहीं है? और अगर आप को नहीं पता कि कब आपकी मौत हो जाए, लेकिन घर किन के लिए तैयार हैं? उनके लिए जो यीशु के साथ रहते हैं। और यीशु के साथ रहने वालों के लिए आसमान की बादशाही तैयार है। ये इबादत एल्डर साहब को तो हम याद कर रहे हैं, उनके बच्चों को हम तसल्ली भी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इबादत मुझे सोचने के लिए खुदा ने रखी है कि मैं जब मरूंगा मैं कहां पर जाऊंगा। अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को दे दें, दुनिया में जिंदगी ना गुजारें, यीशु के पास जब आप जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। पाक रूह, सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, पाक रूह हमें तैयार करता है अगली जिंदगी के लिए। कौन? सारे बोलिए कौन? और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह पियाने में दिया है।
बयाने की कितनी वैल्यू होती है? हाँ बोलिए है जरा, बयाने की कितनी को वैल्यू होती है? हाँ ऊंची बोलिए जरा, बयाने की कितनी वैल्यू होती है? इधर देखो, हाँ मेरी तरफ देखो। बयाने की वैल्यू क्या है? बयाने पे कब्जा नहीं मिलता, लेकिन बयाने में हम आधे हक वाले हो जाते हैं। समझ आई मेरी बात? इधर देखिए, जमीन पर जब हमें पाकरू मिलता है ना, तो हम आधे आसमान के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें कॉन्फिडेंट हो सकता है कि आसमान मेरा घर है। जिसने बयाना दिया हो ना, वो उस घर के इर्द गिर्द से गुजरता है, ये मेरा अब घर है। पाकरू जब हमें मिलता है ना, तो हमें सिर्फ गैर ज़बानी नहीं देता। बड़े लोग गैर ज़बानी सिर्फ बोलते हैं कि यही लोग समझते पाकरू के और बड़े गिफ्ट हैं। जब पाकरू में मिलता है, हमें आसमान की कॉन्फिडेंट मिल जाता है कि अब आसमान पर मेरा घर है और खुदा के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, उन्होंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है। उनकी 50 में पैदाइश हुई, ऐसे ही है ना, जिनके पास आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड पे तकरीबन 50 की लिखी हुई है। 74 ईयर ओल्ड हुए वो। कुव्वत हो तो 80 वरे, 7 वरे तो 70 वरे तो खुदा ने मुकर्रर किए हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी एज पाई। और उसके साथ साथ सुनिएगा, इधर देखिए, उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी की। उन्होंने अपने बेटों की शादियां की, बेटियों की शादियां की। उन्होंने पोते देखे, पोतियां देखी, नवासे देखे, नवासियां देखी। उन्होंने अपनी नवासी की शादी अपनी पोती की शादी देखी। उन्होंने पोती के बच्चे हैं, हाँ एक बेटा है। उन्होंने अपनी पोती का बेटा भी देखा। उन्होंने एक नस्ल, दूसरी नस्ल और तीसरी नस्ल भी। और उन्होंने, सुनिएगा, उन्होंने खुदा को भी दिल दिया और उन्होंने अपने बच्चों के लिए घर छोड़ा। जिमें अक्सर क्रिश्चियन की कर दे, घर बेच देंगे और कम नहीं करते। कर्जा बड़ा लेना शौक ना, कर्जा इन्हां दा बड़ा शौकीन है। कर्जा इन्हां दा दोस्त है। LCD, होंडा 70, कौशफ इन्हां दे बड़े दोस्त है। और फिर क्या करते हैं, एक कर्जा लेते हैं, फिर वो नहीं अदा करते, दूसरा कर्जा लेते हैं उसको अदा करने के लिए, और फिर क्या होता है कि जमीन बेच देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए जमीन छोड़ी। और कलाम कहता है, सुनिएगा, कलाम कहता है कि रास्तबाज बाप अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ के जाता है। ताली बज सकती है? ते साडे लोग पता की करते हैं, इन्हां नूं कोई चीज ना नजर आवे, इन्हां नूं जमीन नजर आउंदी, बस इनू खाना किंज, इनू किंज वड्डना है, इन्होंने काम नहीं करना। उल्टे उल्टे बहाने इनके, उल्टे उल्टे इनके शौक है। इन्हां नूं कोशिश बस जमीन जड़ी है ना, इनू किस तरह डाया जाए, अपनी बुढ़ी नूं किस तरह मनाया जाए। उन्होंने कहते मैं तेनों वालियां लैके दांगा सोने दियां, तू बड़ी जचेंगी फिर हैं, तो फिर तू आपा पता की करांगे, फिर बना लांगे घर। तो करते क्या है, बेच देते हैं और फिर किरायों पे रहते हैं और फिर रोते हैं। फिर बच्चे नहीं पढ़ाए जाते, ट्यूशन की, फिर बच्चे छुड़ा देते हैं, फिर बच्चों पे जुल्म करते हैं और फिर क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बागी हो जाते हैं। और इस तरह नस्ल दर नस्ल हमारे मसीही तबाह हो रहे हैं।
जनरेशन बाय जनरेशन। और क्योंकि इनके ख्वाब बड़े होते हैं, मेरे को 2.5 करोड़ आ जाएगा, मैं फलानी जगह ते कीता ही, मैं डील कर रही बड़ी सारे ला दांगे आपा। इनकी डीलें भी बड़ी बड़ी हैं। तो मैं अपने मसीहों से इस बात से दुखी रहता हूँ, क्योंकि लोग मुझे पास अक्सर आते हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छी, ये गुर्बत में भी रहे, इन्हें रोटी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा कि पैसा मैं ज़मीन बेचूंगा। ये एक अच्छे बाप की निशानी है। और जब आप इस दुनिया को छोड़ें, कोई आपकी गवाही दे, जड़ा टिड च गया वो नजर आएगा? हाँ बोलो, उची बोलो जरा। जड़ा टिड च गया नजर आएगा, ते जड़ा सामने है, हाँ वो नजर आएगा। काम करो, जगह बेचने वाले ना सोचा करो। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है इस तरह का, तो उनको मना करें। मेहरबानी, लोग धक्के खाते रहते हैं, इसलिए मैं उनकी यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ। और ये मेरे दिल में भी बात है, और आप मेरे बहन भाई हैं मसीह में होते हुए, हमारा फ़र्ज़ है आपको टीच करना। खुदावंद आपको बरकत दे।